नमस्कार, मैं प्रमोद सिंवर आपके अपने YouTube चैनल डायरेक्ट बात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक इंटरव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज के इंटरव्यू में बहुत ही स्पेशल और विशेष है। आज हम एक ऐसे शिक्षक से मिलेंगे जिसने बहुत सारी बाधाओं को पार करने के बाद इस पद को प्राप्त किया था, क्योंकि वो जब जिस भर्ती में भर्ती हुए थे वो वैकेंसी कई बार कोर्ट में गई, कोर्ट के माध्यम से कई बार उनको चुनौतियां मिली। उन सब चुनौतियों को पार करने के बाद वो एक शिक्षक बन पाए। अभी जिस तरह से रीट के लिए सुना जा रहा है कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वैकेंसी भी कोर्ट में जाएगी और इसका पेपर भी आगे होने की संभावना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को इस कारण रोक दिया है या वो इसको लेकर विचलित हैं कि हम तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि ये वैकेंसी फिर कोर्ट में जाएगी तो हमारा बहुत सारा समय लगेगा। तो आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिसने लगभग 6 साल से ज़्यादा कोर्ट के अंदर संघर्ष किया, उसके बाद उनको नियुक्ति मिली। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान उन्होंने अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव वे में रखा या अपने आप को मोटिवेट बनाए रखा, क्योंकि 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज इसी दौरान हम मिलते हैं मिस्टर अमृतपाल जी से। सर, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें कीमती टाइम दिया, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ या आपके बारे में मैंने सुना है, आप टीचर तो हैं ही, इसके अलावा आप बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जिससे वो अनेक क्षेत्रों के अंदर आज कार्यरत हैं। वो मुझे काफ़ी ऐसे बच्चे मिले और उन्होंने इसके बारे में बात की। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप शिक्षक कैसे बने, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, या फिर सीधा बीएड थी इसलिए भी मैं शिक्षक बन जाता हूँ? नहीं सर, दरअसल मेरा शिक्षक बनने का यही प्रेरणा स्रोत ये था कि मेरे फादर साहब क्या हैं कि पीएचडी डिपार्टमेंट में थे जी। और 2004 से काफ़ी बीमार हो गए थे वो जी। ठीक है, घर की जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी और मैं परिवार में बड़ा था जी। तो उसकी वजह से मेरे पापा का एक सपना था कि मैं टीचर ही बनूं जी जी। 2008 में जैसे मेरी बीएड हुई तो पापा जी ने एडमिशन धक्के से दिलवाया कि बीएड करनी है, बीएड टीचर ही बनना है। तो इसके मेरे जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे सब कुछ हैं, जो मेरे फादर साहब हैं, मेरे पिताजी की प्रेरणा से ही आज मैं टीचर बन पाया हूँ सर जी जी। अच्छा, आप कौन सी भर्ती के अंदर जो है वो लगे, या आपकी नियुक्ति कब हुई और स्कूल कौन सा आपका? सर, दरअसल आपको पता ही है कि हमारी जो भर्ती थी 2012 की थी जी। 2012 में 40,000 पोस्टें आई थी जी जी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी एसएसटी वालों को नियुक्ति मिल गई थी जी। हमारा एक ही बुक से क्वेश्चन सारे आ गए थे जी। उस एक बुक से क्वेश्चन आने के कारण क्या हो गया, भर्ती स्टे हो गया, कोर्ट में चलेगी सर जी। 2013 में हमने क्या किया, लगातार उसको संभाला जी। हमारे एडवोकेट थे द्रोण कौशिक जी, उनसे मिले, हम कोर्ट में गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं सभी बेरोजगार जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, उनको मेरा एक मैसेज है कि आप कभी भी मत घबराएं। घबराने का मतलब ये है कि आप कभी भी नोटिफिकेशन या ये मत देखें कि भर्ती कैसे संपूर्ण होगी या कब कितना समय लगेगा। आप तो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। कारण ये रहा कि 13 में हमने जब इसको संभाला, हमारे बहुत से साथी थे, जिसमें मेरा अकेले का नहीं, पूरे साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और 2012 के बाद 13 में ऐसी संभावना बनी कि रिजल्ट आएगा। हम रिजल्ट के पीछे धरने लगे। आप मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर 35 दिन धरना जिला परिषद श्री गंगानगर लगाया हम लोगों ने जी। ठीक है, जिला परिषद धरना लगाया, रिजल्ट के चांसेस बने, पूरा प्रशासन है जो वो हफ्ते में आ गया और उन्होंने कहा कि रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन फिर एक कमेटी बनी कोर्ट में, ठीक है, कमेटी बनने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की कि नहीं, एग्ज़ाम दोबारा करो। फिर 2016 में 4 मई 2016 को हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने के बाद फिर भी देखो विडम्बना ये रही कि स्टूडेंट के साथ, बेरोजगार के साथ हमेशा अन्याय होता रहा। 2016 के बाद हमारी पेपर तो 2016 में कैंसिल हो गया, कोर्ट का आदेश दिया परीक्षा जल्दी दोबारा करो, लेकिन पेपर हुआ कब हमारा 18 मार्च 2018 को जी। अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि पहले ये भर्ती जो है 2012 की वो जिला परिषद के माध्यम से हुई थी और प्रत्येक जिले का अलग पेपर था उसमें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे अलग डिस्ट्रिक्ट है तो अलग
प्रकार का उसका पेपर है। हाँ जी। उसकी मेरिट भी अलग टाइप की थी, जिस तरह से अब रीट में एक मेरिट है वैसे नहीं थी। वैसे नहीं। सर जहाँ तक मुझे पता है, एक एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, हाँ जी, और एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का जो समय है ना, वो बड़ा क्रूशियल होता है। क्रूशियल होता है सर। क्योंकि एक अभ्यर्थी जब तैयारी कर रहा होता है, उसको बड़ी सारी उम्मीद होती है। जब वो एग्ज़ाम दे देता है, उसको उम्मीद होती है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है, तो उस दौरान उसके बहुत सारे द्वंद्व उसके मन में चलते होते हैं कि कहीं पेपर लीक ना हो गया हो, या आउट ना हो पेपर हो, या मेरा कोई प्रश्न जो गलत नहीं हो गया हो, या कोई कोर्ट के माध्यम से डिलीट ना हो गया हो, इस तरह की बहुत सारी। और आप तो जिस तरह से बता रहे हो कि 12 से लेकर 18 तक आपने वेट किया, किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट बनाए रखा? सर मोटिवेट ये है कि हमारी जो भर्ती है ना, ये लगभग सबको पता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुत चर्चित भर्ती है ये। जी जी। क्योंकि ऐसी पंजाबी 2012 क्योंकि ऐसी भर्ती है कि इसका कोई नामो निशान नहीं था, नामो निशान मिटा दिया गया था। कैसे कि ये कांग्रेस सरकार के समय भर्ती आई और बीजेपी सरकार के समय पूरी हुई। जी जी जी। 12 के अंदर जब ये भर्ती आई थी तो तब लग रहा था कि जल्दी संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन इतना समय कोर्ट में लगने के बाद हमें ऐसे लगा कि एक बार तो ऐसे भी हुआ था कि भर्ती का नोटिफिकेशन दोबारा आ गया था। नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया भर्ती को, कोर्ट ने निरस्त कर दिया और नए सिरे से परीक्षा के लिए कह दिया। जी देखो, और इससे कितना एक मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा भी। एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, 12 में उसने पेपर दे दिया, अब उसको लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, जबकि उसको पता चल रहा है कि पेपर ही कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। मतलब कहने का मतलब हम तो ऐसे थे कि अंधेरे में एक दीपक जलाने वाली बात थी कि चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। कोर्ट में जाते, हर तारीख पर जाते और ऐसे लगता कि रिजल्ट आ जाएगा। और बना भी 7 दिन के अंदर, कमेटी बनी, 7 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि रिजल्ट आपका कोर्ट में पेश भी हो गया। देखो सर, इससे बड़ी एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा कि जब हमारा रिजल्ट कोर्ट में मंगवा लिएगा, हाई कोर्ट जोधपुर में रिजल्ट मंगवा लिया, और उस रिजल्ट में हमें ये था कि बस अब घंटे या 2 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एन वक्त क्या होता है, फिर जो सामने वाले से जो रिस्पोंडेड है, उन्होंने क्या किया कि उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ये तो एक क्वेश्चन से है। तो उस समय जस्टिस माननीय जी.के. व्यास जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया। तो आप मानोगे नहीं, तब मैं और मेरे एक साथी थे, तब बिल्कुल टूट चुके थे, बिखर चुके थे। हम ऐसे था कि वो ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत सदमा लगा कि एक तो रिजल्ट आने वाला हो और ऊपर से आपको ये पता लगे कि भर्ती कैंसिल हो गई है। तो बहुत बड़ी वो सदमा जो होता है ना, वो सहन नहीं कर पाता। हाँ, मुझे पता है जब मेरी भी नियुक्ति हुई, या मैं जब लगा, या मेरे आसपास जो भी स्टूडेंट है उनसे मैंने सुना देखा कि जब रिजल्ट आने वाला है ना, उस नाइट नींद नहीं आती सर। बिल्कुल। यानी उस नाइट क्या, उससे 2-4 दिन पहले ही ये अगर डेट डिसाइड हो जाए कि उस दिन अपना रिजल्ट आने वाला, तो नींद आती नहीं है। और आप तो बहुत करीब थे। और अच्छा, एक और आपने कहा कि आप कोर्ट गए, वहाँ ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, खूब पैसे भी लगे होंगे। खूब पैसे लगे सर। तो किस तरह से घर वालों ने कितना साथ दिया? सर घर वालों ने घर वाले ने पूरा साथ दिया, लेकिन घर वाले भी परेशान हो गए थे क्योंकि सब भागने वाले सिर्फ हम 4-5 जने थे जी। बाकी सारे स्पोर्ट करने वाले, स्पोर्ट सब ने किया, फाइनेंशियल भी स्पोर्ट सारे करते थे, लेकिन घर से निकलने वाले जैसे मैं था और मेरे और बहुत से साथी थे, ठीक है। तो घर वाले तो कई बार इतना परेशान हो जाता है कि तुम्हारा अकेले का तो है नहीं भर्ती, आप हमेशा आप ही जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा सर हुआ है कि मेरे फादर साहब डिप्रेशन के पेशेंट है, मानसिक रोगी हैं। तो मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट होते थे और मैं हाई कोर्ट जोधपुर जाता था तारीख पर, ठीक है। ऐसा मेरा था। कहने का मतलब मुसीबतें इतनी आई लेकिन घबराए नहीं। आपके सामने एक दिन पहले न्यूज़पेपर में आ जाए कि भर्ती कैंसिल हो गई है और फिर टूटने के सिवाय कुछ बचता नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो लगभग उनके पास एक चांस रहता है, क्योंकि इस समय जितना कंपटीशन है उसको देखते हुए एक चांस रहता है, और एक चांस में वो जी जान लगाता है। और उसके बाद वो एग्जाम हो जाए और पता लगे कि अब इसका पोस्टपोन्ड हो गया, एग्जाम रद्द कर दिया गया, अब दोबारा से होगा। तो एक कैंडिडेट के लिए दोबारा से तैयारी करना बहुत मुश्किल है सर जी। अच्छा, अब मान लिया जैसे रीट के लिए अपने सुन रहे हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम है, हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे ऐसा हो जाए कि ये एग्जाम आगे चला जाए, तो स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं वो ऐसा क्या करे कि अपने आप को अपना हौसला बनाए रखे कि नहीं अब अपने को और भी करना है, तैयारी और करनी है? मैं उन सभी स्टूडेंट्सों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि
बाधाएं बहुत सी आएंगी, मुश्किलें बहुत सी आएंगी। आपको ये नहीं देखना, बस आपको तो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना। आप ये मत सोचो कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, आप तो ये सोचो कि कल एग्ज़ाम है। आप ये सोचो, क्योंकि आजकल का जो दौर बन गया, एक युग बन गया, एक तरीका बन गया, एक प्रोसेस हो चुकी है कि पहले नोटिफिकेशन निकलता सर, नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद कोर्ट का रास्ता। मतलब एक पैनल बन गया, एक मतलब एक तरीका हो गया कि इससे एक प्रोसेस बन गया, कोर्ट में जाना ही जाना है। क्योंकि आजकल पता है कि आपको कोई भी भर्ती है वो कोर्ट के बिना नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा एक ही आग्रह उनसे रहेगा कि आप बिल्कुल भी घबराएं मत। 25 अप्रैल आपने फिक्स मान लिएगा डेट, तो आप 25 अप्रैल को ही मान के चलोगे एग्ज़ाम होगा जी। अच्छा, मान लिया जाए कि एग्ज़ाम और ज़्यादा आगे हो जाता है, कोर्ट में चली जाती है भर्ती, तो कुछ लोग, जैसे आज अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, उसमें ये था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्ज लेके बैठे हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये है कि कहीं ना कहीं अगर मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, मैं कोचिंग कर लूँ, अच्छे से मुझे कोई जॉब मिल जाए, और ये कोर्ट का रास्ता वगैरह आ जाता है, तो उसमें आज मैंने न्यूज़ में देखा कि बहुत सारे लोग इस कर्जे में डूबे हुए हैं सर। बिल्कुल। तो ऐसे स्टूडेंट जो गांव से हैं या गरीब परिवार से हैं और वो लोन लेके कर्ज लेके बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सर, और पेपर आगे हो जाता है, तो वो कैसे करें? या मैं आपसे ये पूछूं कि जब आपकी भर्ती कोर्ट में चली गई थी, आपने पहले ही बताया कि इतने कोई फाइनेंशियली आप ज़्यादा वो घर से सपोर्ट नहीं थी, तो आपने कैसे हैंडल किया उसमें? सर हैंडल ऐसे किया कि लोगों का साथ था, बिल्कुल कईयों ने सपोर्ट की। कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य का मतलब जैसे मान लीजिए आपने अभी कहा कि थोड़ा सा अभी लग रहा है कि रीट का एग्ज़ाम है जो आगे जाने के चांस हैं, तो चांस तो हैं, लेकिन अपने अगर मान के चले ना, तो परीक्षा की तैयारी अभी से अगर करेंगे अपने, तभी जाके होगा। हालांकि बहुत से बेचारे, आपने जो कही थी बात कि बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं बेचारे, कर्जा ले लेके, लोन ले लेके बैठे हैं घर पर, और उनके लिए तो बड़ी मुसीबत वाली बात होगी अगर ये परीक्षा नहीं समय पर नहीं होती है। तो प्रशासन को भी, सरकार का भी एक मंशा है कि परीक्षा जो समय पर पूरी हो, लेकिन कई बार बाधाएं आ जाती हैं, अड़चनें आ जाती हैं कि वो सक्षम नहीं होती सरकार उस डेट को पिक करवाना, एग्ज़ाम नहीं करवा पाती। तो ऐसे समय में स्टूडेंट्स को धैर्य रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो मान के चलनी पड़ेगी कि परीक्षा होनी ज़रूर है जी, परीक्षा होगी ज़रूर। आप तो ये सीखो, आप डिमोरलाइज या घबराए मत। अगर परीक्षा मान लीजिए ऐसी अभी अफवाहें हैं, अगर मान लीजिए अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होती, आप अपना को टॉपिक कर रहे हो, तो आप ये सोचते रहोगे कि चलो कोई नहीं, परीक्षा तो आगे जाएगी, अपन अगर 7 घंटे दे रहे हैं तो अपने कोई 2 घंटे और सो लेते हैं, कम कर देते हैं। तो कम नहीं करना आप लोगों को, आप लोगों को तो 7 घंटे की बजाय 9 घंटे देने हैं। 9 की बजाय जितने आप दे रहे हो उससे बढ़ाना है आपको। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि 25 को नहीं होगा, आपको तो करना है कि 25 को ही होगा एग्जाम। आगे जाएगा तो सबके लिए आगे जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप जब तैयारी कर रहे थे, आपने जैसे पेपर दिया, उसके बाद आपने कोर्ट का जो हो गया था, तो उस समय आपने कैसे तैयारी की? या आप भी 10 घंटे 20 घंटे 15 घंटे कैसे पढ़ते थे? सर 2012 से लगे हुए थे, और जब हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो हम गंगानगर में शिफ्ट हो गए। तो मेरा सभी बेरोज़गार साथियों से जो अभी तैयारी कर रहे हैं रीट की, उनसे आग्रह कि हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले होती है हमारी प्लानिंग। जी, प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए रीट में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का बड़ा अहम रोल रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उसके बाद आते हैं 2 लैंग्वेज, हिंदी और पंजाबी, या हिंदी और इंग्लिश, जो भी है 2 लैंग्वेज, 60 नंबर की, वो 30 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान, और 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है। तो हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना, अगर हम ये लेके चलेंगे कि हिंदी अगर अपने पढ़ने ली तो सारा दिन हिंदी चलेगी, तो शायद पढ़ते देखो सारे ही हैं जी। अगर जिसकी रणनीति सही होगी ना, कामयाब वही होगा। जैसे मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान मॉर्निंग है, सुबह फ्रेश माइंड होता है, अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के लिए लोगों के। अगर शिक्षा मनोविज्ञान सुबह उठते हो आप, डेली सुबह उठे शिक्षा मनोविज्ञान एक टॉपिक कर लिया, जैसे अधिगम टॉपिक है, अधिगम आपने पिक कर लिया, तो शाम को वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। अधिगम सुबह अधिगम किया, शाम को भी अधिगम होना चाहिए। और सुबह अगर एसएसटी का पार्ट किया, शाम को रिवाइज। कहने का मतलब 24 घंटे में दोबारा वो जो है आपका रिपीट होना चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन बहुत जल्दी या नज़दीक करवा पाओगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल, क्योंकि पढ़ते बहुत सही हैं, हमारा बुक सिलेक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये, जब तक टाइम टेबल नहीं होगा ना सही हमारा, तब तक और खुद को सही भी रखना है, तो खान पान की ओर भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा सारों को। जी। अच्छा, आज भी आप कोचिंग सेंटर में हो या कोचिंग वगैरह करा रहे हो,
निःशुल्क मार्गदर्शन आप दे रहे हो, तो आप क्या देखते हो आजकल के बच्चों में क्या कमी रह गई है? या वो उनमें हौसला नहीं है तैयारी करने का, या फिर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या क्या ऐसा है? सही बात की सर आपने। आजकल के बच्चे देखा मैंने, मोस्टली बच्चे फ़ोन पर पूछते हैं सर अभी सिलेबस हट गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, रीट में ये हो गया। तो सबसे पहले यही है कि बच्चे बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जैसे मान लिया अब ये वैकेंसी आगे चले गए, हाँ जी, तो जो अभिभावक हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से गुजरे हो, हाँ जी, एक मैं मान लेता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर पेपर आगे हो जाता है, हाँ जी, तो गार्जियंस को क्या करना चाहिए? बच्चे की कितनी सपोर्ट करनी चाहिए? क्योंकि गार्जियंस को ये लगेगा कि मैंने तो इसको पैसे दिए थे 25 अप्रैल तक। हाँ जी, 25 अप्रैल के, सही है सर। 25 अप्रैल के हिसाब से हमने तो इसका बंदोबस्त या प्रबंध किया था हमने। अब 25 से आगे गई, हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। वो कहेंगे जहाँ भी वो तैयारी कर रहा है, बेटा आप बंद कर तैयारी और घर आ जा, घर पे घर के काम कर। तो कितना सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को उसका? सर आपकी बात सही है। कई पेरेंट्स ने, बेचारों ने कर्जे ले के बच्चों को बाहर पीजी के लिए या कंपटीशन कोचिंग के लिए भेजा हुआ है जी। तो वो आपकी बात सही है कि 25 अप्रैल तक ही है, और अब पॉसिबल नहीं है कि 25 अप्रैल के बाद अगर एग्ज़ाम आगे होता वो वहाँ रहें जी, वो वहाँ रहें तो उनको वापस आना पड़ेगा। तो घर वालों से मेरा यही है कि घर वालों को इतना सपोर्ट तो ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ इतना बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखो जॉब के लिए सारे कुछ प्रयास करते हैं, मेहनत सब करते हैं, तो उन्हें कैसे ना कैसे करके बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और अगर नहीं, अगर वो इंस्टीट्यूट अगर मान ली कोचिंग कंप्लीट हो जाती है 25 अप्रैल तक या किसी भी कोचिंग में लगे हैं, तो उनको वहाँ पीजी में या कैसे भी कैसे करके कमरे में वहाँ और छोड़ना चाहिए और समय देना चाहिए, ताकि घर का माहौल स्टडी के लिए सही नहीं होता। हालांकि हो भी जाता है, कई घर से पढ़ के ही बच्चे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर घर का एक अलग कंडीशन होती है। मैंने तो ऐसे ऐसे बालक देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनके घर में मान लो कर्जा लेने के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब कर्जा ले भी कहाँ, कोई चांसेस नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जो सुन रहे हैं बच्चे, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बीच में सर की बात मैंने रोकी है। मैं जब तैयारी कर रहा था ना सर, मैंने एक बात पढ़ी थी, कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनको बहुत सिद्धियाँ प्राप्त थी। ठीक है। तो एक बच्चा उनके पास गया कि महाराज मुझे भी सिद्धियाँ चाहिए ये, और मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मुझे आपकी तरह जो आपके पास सिद्धियाँ हैं वैसे ही मेरे पास भी हो। तो महाराज ने कहा कि बेटा ऐसे करना, सुबह 4 बजे उठ के आप आना, अपनी नदी में स्नान करने चलेंगे, ठीक है, वहाँ तुम्हें मैं इसका मंत्र दूंगा। ठीक है। वो नदी के अंदर गए और चलते चलते आगे जहाँ गहराई ज़्यादा थी वहाँ चले गए। ठीक है। तो गहराई में जाने के बाद उन महात्मा ने क्या किया, अपना जो शिष्य था उसको पकड़ के और पानी के अंदर दबोच लिया, पानी के अंदर डुबो दिया। ठीक है। वो जो उसका शिष्य था उनका, वो बड़ा फड़फड़ाया, वो भी मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो काफी देर बाद जब उनको महात्मा को लगा भी अब इसकी छुट्टी ना हो जाए कहीं, उसको बाहर निकाला। हाँ जी। बाहर निकालने के बाद उससे पूछा कि जब तू अंदर था सबसे ज्यादा जरूरत तेरे को किसकी थी? किसकी थी? उसने कहा महात्मा जी सबसे ज्यादा मुझे जरूरत थी वो ऑक्सीजन की थी। मेरे सिर्फ एक टारगेट था कि मेरे को जैसे तैसे श्वास आ जाए, बाकी सब चीजें छोड़ दो। तो महात्मा ने कहा कि बेटा यही चीज है, अगर इतनी तड़फ तुम्हारी सिद्धि प्राप्त करने के लिए होगी ना, जितनी श्वास लेने के लिए तड़फ थी, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी कामयाबी के पीछे वो तड़फ होगी, तो आप निश्चित कामयाब हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो उस बैकग्राउंड को जरूर याद करें, वो किस परिस्थिति में घर से बाहर निकल के गए हैं, वो अपने माँ बाप के आंख में जो सपने हैं ना, उनको वो जरूर सोच के देखे कि उसको बीएड करवाई या उसको बीएसटीसी करवाई थी, वो उसके पिता ने किन हालातों में रह के करवाई है, या फैमिली के अन्य किसी मेंबर ने उसको वो करवाई है, तो कितना उसने उस पर जोर लगाया है। अगर वो चीज़ें वो सोते टाइम सोचेगा, अगर उठते टाइम वो सोचेगा कि मैं मेरे पिता को क्या सपने दिखा के आया हूँ, मैं अगर बाहर बैठा हूँ, किसी रूम में बैठा हूँ, किसी पीजी में बैठा हूँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, तो मेरे प्रति उनके क्या सपने, क्या मैं उन सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वो इन चीज़ों को लेके चलेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं। एक मैं आपसे बात और करूँगा कि मैंने कुछ बच्चों से जैसे बात करी,
तो वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर आप लग गए, आपका टाइम अच्छा था, या आपके पास पैसे थे इसलिए आप लग गए, हम तो गरीब हैं जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंस्टीट्यूट में कैसे जाऊं, मैं तैयारी कैसे करूं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने पहले भी बता दिया, कितना ज़रूरी है कि पैसा हो तो तैयारी होगी, अगर वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो तैयारी नहीं होगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत से उदाहरण मैंने देखे हैं जो सुबह पेपर बांटते हैं। मैंने एक स्टूडेंट देखा है, न्यूज़पेपर सुबह बांटता है। कितनी सर्दी होती है आपको पता है, घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है जी। न्यूज़पेपर बांटने के बाद वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बांटी, उसके बाद कोचिंग जाते हैं, कोचिंग सारा दिन की, और शाम को कोई धर्म कांटा है वहाँ बैठते हैं वो, मतलब एज मिनिमी जो कहते हैं ना, रखवाली करते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ बैठने के बाद वहाँ सारा दिन किताब उठाते, रात को पूरी किताब उठाते हैं। तो ऐसे उदाहरण देखे। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी मुसीबतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, कहने का मतलब त्याग वाली बात आ गई ना, कि जब हम सोच लेना कि मुसीबतें हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है हमारे। हाँ जी। होता भी ऐसा है कि उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन हम दूसरों को देखें तो बड़े एग्जाम्पल मिल जाते हैं, बड़े उदाहरण मिल जाते हैं, बड़ी हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद पैसा अर्निंग खुद करके और फिर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कभी मौका आया जब आपको लगा कि नहीं पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, सब बकवास है? बिल्कुल सर, 2012 की भर्ती में ऐसा बहुत बार आया। मैं आपको एक पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा भी होता, जब ये भर्ती निरस्त हो गई थी ना, वो जो जयपुर से एक मेरे पास व्हाट्सएप पर आया कि ये इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके नए सिरे से करवाई जाए, ये लाइन पढ़ के मेरा बीपी लो हो गया, और मैंने ये सोचा था कि आई अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्योंकि सर ऑप्शन नहीं था कोई। क्योंकि ये भर्ती, क्योंकि उसको 13 की भर्ती आई थी, 15 की आई थी, तो सारे लोगों के ताने मैंने सुन के हम परेशान हो चुके थे। सारे ये कह रहे थे कि भाई पंजाबी के पीछे लगे हो, और तैयारी कर लो, अगर आपके अंदर टैलेंट ही है तो टैलेंट को और किसी परीक्षा में लगे यूज कर लो। लेकिन वो कह रहे थे आप तो एक्सक्यूज कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब एक शुरू में था कि भर्ती लगना तो है, पंजाबी 2012 में लगना है। और ऐसी बहुत बार ऐसी निराशावादी, बहुत बार निराशा आई। कोर्ट में जब जाते तो कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, डेट आगे निकल जाती, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना साथ दिया, हौसला मिलता है एक दूसरे का। जैसे आप जैसे साथियों ने सहयोग किया, सहयोग करने के बाद ऐसा हुआ कि भर्ती कंप्लीट हो गई और हमें आज नियुक्ति मिल चुकी है। अच्छा, जब ऐसे मन में विचार आए बुरे भी, मेरे को तो जिंदगी जीनी नहीं है, बिल्कुल सर विचार आते थे, तो क्या फिर कैसे आप मतलब उससे निकले? सर बस निकलना, फिर एक बार तो 3-4 दिन, जैसे मान लीजिए निरस्त वाले बताए हैं, तो निरस्त जैसे उनका हुआ कि परीक्षा निरस्त होने वाली है, तब हमने ये सोचा कि अब तो कुछ नहीं है। घर वाले भी कहते कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले भी ना इतना ध्यान रखने लगे थे कहीं कुछ अटेम्प्ट ना कर ले, खाना खुद आके अकेला रहने देते थे। क्योंकि वो जो एकांत का समय होता है ना, हमेशा देखा आपने सुसाइड के पीछे एकांत जब बंदा होता है ना, तभी होता है ऐसे। तो तब हमने यही सोचा कि नहीं, फिर 4-5 दिन बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आती, नहीं यार लगते हैं। ईश्वर ने भी साथ दिया थोड़ा सा, और आज ईश्वर की बदौलत आज सरकारी सेवा, बच्चों का जो हमारा सपना था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देनी है, तो आज वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की, और मैं सभी गार्जियन से भी ये बात कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे का ध्यान विशेष रूप से रखें। तैयारी के दौरान वो उनसे जरूर संपर्क करें, उनसे बार बार पूछते रहें कि बेटा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको कुछ अभाव तो नहीं है, या कुछ आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी, या आप किस तरह का इंटरव्यू और देखना चाहते हो। अभी रीट से संबंधित इंटरव्यू चल रहे हैं, इसके बाद अन्य भर्तियों में जैसे पुलिस SI, RS, IAS वगैरह वगैरह के इंटरव्यू भी आपके सामने हम लेकर हाजिर होंगे। तो फिर एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अगर कोई कमी रहती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताएं।